वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं आपके सेकंड लेक्चर को लेकर के, सेकंड चैप्टर जहां पर बात चल रही है हम लोग के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। आज जो बच्चों है वो आपका थर्ड लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आई होप आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला देखा होगा, नहीं देखा है तो फटाफट से उसको जाकर के रिवाइज कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला एक बार आप देख सकते हो। इसका फॉर्मूला हमने ये कुछ इस तरीके से बता रखा हुआ था। K जो कि आपका कांस्टेंट है, कोलंबिक कांस्टेंट, क्यों आपका पॉइंट चार्ज है, और R जो है वो सेपरेशन है, जिस पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, राइट, मतलब पोजीशन है। अब मैं बात करने जा रहा हूं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सुपरपोजिशन के बारे में। तो व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वैसे तो मैं बता दूं आपको कि सुपरपोजिशन वर्ड बेसिकली आपके वेक्टर क्वांटिटीज के लिए एप्लीकेबल है, बट यहां पर हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सुपरपोजिशन के लिए। इसमें क्या होने वाला है, देखिए, अगर मैं वेक्टर के बारे में बात करूं तो वेक्टर में जब हम सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे तो उसमें वेक्टर सम होता है, बट यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे केस में इसका एडिशन वेक्टर के बेसिस पे तो कर नहीं पाएंगे, तो इसको कैसे ऐड करेंगे? तो इसको ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं आपके अलजेब्रिक एडिशन मेथड को। तो आइए फटाफट के थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसे। तो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो ये टॉपिक है आपका, ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलजेब्रिक मेथड से कैसे ऐड करते हैं। देखिए, अलजेब्रिक का मतलब क्या, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ डायरेक्टली पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और इसमें कुछ भी नया नहीं होने वाला है, राइट। तो आइए अब हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। नाउ द algebraic sum of electric potential at any point due to multiple charges or discrete charges, multiple discrete चार्जेस। अब डिस्क्रीट का मतलब तो आप समझ ही पा रहे हो, डिफरेंट वैल्यू ऑफ सोर्स चार्जेस, ओके। अब हमें कैसे करना है, सपोज कर लेंगे कि ये हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn। इसमें कुछ भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। सपोज कर ले यहाँ पे कि suppose that multiple charges q1 q2 q3 dot 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 qn, right, यहाँ पे has a point P where potential is V1 V2 V3 डॉट 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 Vn, राइट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं था। इसमें मान लीजिए कि हमारे पास मल्टीपल चार्जेस ये कुछ इस तरीके से हमने शो कर रखा हुआ है, Q1 Q2 Q3 एंड Qn अप टू बहुत सारे चार्जेस हैं। इन सब का इफेक्ट यहाँ पर किसी पॉइंट पर पड़ने वाला है, और इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ये है क्या, एक्चुअली ये पोजीशन है आपका। पोजीशन आप विदाउट वेक्टर रिप्रेजेंट करोगे, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हो आप। ये आपका हो गया R2, ये हो गया R3, और ये फाइनल Rn। आप Qn से पोजीशन लोकेट कर लोगे, क्योंकि आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है, एक एनर्जी है, तो एनर्जी का कोई डायरेक्शन होगा नहीं। तो आपको क्या करना है, देन एडिशन ऑफ पोटेंशियल। एडिशन मतलब आप समझ ही रहे हो, कौन सा एडिशन करना है, याद रखिएगा अलजेब्रिक सम करना है, एडिशन ऑफ पोटेंशियल,
राइट। क्या होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn, और आप एक एक करके सारे पोटेंशियल लिख सकते हो। क्या Q1 अपॉन R1 ये पहला वाला पोटेंशियल है, दूसरा K आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप क्या लिखोगे R2 प्लस डॉट 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 K Qn अपॉन Rn, राइट। कंबाइनली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, K बाहर आप समेशन लगा दो, समेशन कहाँ n इज इक्वल टू 1 से अप टू n Q n अपॉन Rn, राइट। और ये हो गया आपका टोटल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। नथिंग एल्स, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था, बस हमें सिंपली सारे पोटेंशियल को सिंपली ऐड ऑन करना है। इसके पहले वाले जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा करते थे तो यहाँ पे हम वेक्टर का टर्म रिप्रेजेंट करते थे, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते थे, बट यहाँ पे सिंपली ऐड करना है, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। सिंपल तो तब होगा जब हम एग्जैक्टली इसके न्यूमेरिकल्स को लगा पाए। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे हम ट्रीट करेंगे कि ये हमारा सुपरपोजिशन कैसे रिजॉल्व होगा। देखिए पहला एग्जांपल है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 12 माइक्रोकूलम सेपरेटेड एट 120 सेंटीमीटर, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग। अब ये मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग तो आप समझ ही पा रहे हो, इसका मतलब कि पहले तो हमको इसके मिड पॉइंट को चूज करना होगा। मिड पॉइंट के लिए डायग्राम प्लॉट करना मस्ट है। आइए डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो ये हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या है 3 माइक्रोकूलम और यहाँ पे क्या है 12 माइक्रोकूलम, राइट। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, वो है आपका 120 सेंटीमीटर, राइट। अब 120 सेंटीमीटर को आप चाहो तो 1.2 मीटर भी पुट कर सकते हो, एग्जैक्टली ऐसा लिख सकते हो। कैसे, 100 से डिवाइड करके। सिंपली इनके बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट कहाँ होगा, तो मिड पॉइंट ये आप लोकेट कर सकते हो, और ये लोकेशन एग्जैक्टली 0.6 मीटर यहाँ से और 0.6 मीटर यहाँ से लिख सकते हो, राइट। नाउ अब आपको कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल निकालना है एट P। डायरेक्टली मैं करने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। सपोज कर लीजिएगा लेट a point P denotes as mid point। ये आप फिलहाल के लिए ऐसे मेंशन करके छोड़ देंगे, ये काम आप स्टार्टिंग में कर लेंगे। देन पोटेंशियल एट P, राइट। अब आप काम करो, पहले तो इसके वजह से पोटेंशियल निकालो, आप इसकी वजह से V1 लिख लो, इसकी वजह से V2 लिख लो, राइट। तो ये हो गया आपका V1 प्लस V2। फाइनली V इज इक्वल टू, इसके वजह से निकालोगे तो आप लिखोगे K, और यहाँ पर आपने 3 माइक्रोकूलम रख रखा है, तो ये हो गया आपका 3 × 10⁻⁶, राइट। और सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 0.6, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला आप लोग को लर्न है, मैंने बताया था क्या होता है, V इज इक्वल टू K इंटू Q बाई R, राइट। उसी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ रखा है, और ये K कोई और नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और वो भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से भी पोटेंशियल आपका पॉजिटिव में ही आएगा। 12 × 10⁻⁶ अपॉन सेपरेशन 0.6, राइट। क्या करना है, सिंपली डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हो ऊपर और K की वैल्यू रख सकते हो। K की वैल्यू आपकी 9 × 10⁻9 एज यू नो, जैसा कि आप पहले भी जानते हो। यहाँ पे सब कुछ तो सेम ही है एग्जैक्टली, तो आपको कुछ खास नहीं करना है। V इज इक्वल टू K कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट में ये सारी चीजें सेम ही है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 12 और 3 कितना होगा बताएं, ये हो जाएगा 15 × 10⁻⁶ अपॉन 0.6, राइट। डायरेक्टली ऐड हो गया। अब इसको आप चाहो तो ये लिख सकते हो 9 × 10⁻9 × 15 × 10⁻⁶ अपॉन 0.6। डेसिमल उठा दो, ये 9 10 हो जाएगा। इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हो, कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये अब डेसिमल शिफ्ट किया तो ये 10 हो जाएगा, ये 6, ये कितने टाइम्स से कैंसिल होगा 3, ये कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये 3 और ये 15 × 3 कितने हो गए 45, राइट। तो ये हो गया 45 अपॉन, और आपने किससे 3 से कैंसिल किया था, तो ये हो जाएगा 2 × 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने 10⁴, एग्जैक्टली ये आपका आ गया आंसर, राइट। तो ये आप डिक्लेयर कर लीजिए, इसको आप इससे डिवाइड करके लिख सकते हो 12.5
जो भी आएगा 22.5 लिख सकते हो। फाइनली आ जाइए एग्जांपल नंबर 2 पर। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 6 माइक्रोकूलम एंड माइनस 9 माइक्रोकूलम एट 1 मीटर अपार्ट, फाइंड पोटेंशियल एट लाइन जॉइनिंग वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। मतलब आपको इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में भी और मतलब पूरी लाइन पर ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करने हैं जहां पर पोटेंशियल क्या हो जाए, एग्जैक्टली 0 हो जाए, वो दे रखा हुआ है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं ऊपर वाले को। आइए देखिए बच्चों, यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन होने वाला है उससे पहले हमें डायग्राम प्लॉट कर लेना चाहिए। अगेन डायग्राम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को डिनोट करता है। ये लीजिए, लोकेशन एग्जैक्टली एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, 1 मीटर अपार्ट। प्लस वाला कितना है, 6 माइक्रोकूलम है और आपका माइनस वाला आपका 9 माइक्रोकूलम आप सेपरेट करके रख लीजिए। इनके लाइन ज्वाइनिंग के किसी भी पॉइंट पर, याद रखिए बड़े वाले से आप दूर होकर के कोई पॉइंट सपोज कर सकते हैं, छोटे वाले के क्लोजली, तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब कंडीशन नहीं है, मैंने आपको बता दिया। और सपोज कर लीजिए कि ये छोटे वाले से कितने डिस्टेंस पर है, h डिस्टेंस पर है, छोटे वाले से लिया करें। और तो बड़े वाले से क्या हो जाएगा, तो यहां से यहां का सेपरेशन 1 माइनस x, राइट। तो ये हो गया आपका फाइनली 1 माइनस x मीटर, राइट। ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो सपोज कर लीजिए पहला आप काम कर रहे हो कि लेट अ पॉइंट P is at small x meter away from 6 माइक्रोकूलम, राइट। ये काम कर लीजिए। अब आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो फटाफट से, आपको पता ही है v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, एज यू नो, जैसा कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि जिस भी पॉइंट पे आप सपोज करोगे उस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको क्या लेना होगा, 0 लेना होगा, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल आप 0 के इक्विवेलेंट कर दो। ये v1 आप इसके वजह से यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ऑफ कोर्स k, और Q की वैल्यू क्या है, 6 × 10⁻⁻6, एग्जैक्टली जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और डिस्टेंस आपने क्या सपोज कर रखा है, x मीटर है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और प्लस है, प्लस लिख सकते हो यहाँ पे। बट ये क्या, आगे देखिए, ये नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव में पोटेंशियल आएगा k, और यहाँ पे 9 × 10⁻⁻6, क्योंकि 9 दे रखा है, माइक्रो की वैल्यू चेंज किया, और डिस्टेंस 1 माइनस x, एज यू नो, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा। अब ये टर्म पूरा इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा k 9 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 माइनस x, और यहाँ पर क्या होगा, k 6 × 10⁻⁻6 अपॉन x। क्या कैंसिल होगा बच्चों, k और k टर्म कैंसिल हो गया। ये वाले टर्म भी कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल किया आपने। फाइनली आपको क्या मिला, 9 अपॉन 1 माइनस x, एज यू नो, जैसा कि आप यहाँ पे बचा पा रहे हो, और यहाँ पे बचा 6/x, राइट। इसको सॉल्व आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6 माइनस ये 6, इससे मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 6x, राइट। और ये इसको इधर ले आइए, तो 9x प्लस 6x इज इक्वल टू 6, इसको ऐड कर लीजिए, 15x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/15, कैंसिल कर दीजिएगा, 0.4, इसका मतलब कि जो x की वैल्यू आएगी वो 0.4 मीटर आने वाली है, जो कि किससे आएगी, प्लस 6 माइक्रोकूलम से आ गई। तो ये कहानी आपकी होगी पहले वाले पार्ट की क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, और नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि अगर जरूरी थोड़े है कि हमारा जो पॉइंट P है वो एग्जैक्टली लाइन ज्वाइनिंग पर अंदर ही मिले। अगर एक प्लस और एक माइनस है तभी पोटेंशियल 0 होने के चांस भी है, क्योंकि तभी 0 हो पाएगा। अब यहाँ पे ही नहीं, एक्चुअली लाइन ज्वाइनिंग पे आउटसाइड भी पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो आपको कहाँ लेना है, तो याद रखेंगे कि कोशिश करेंगे कि जब भी आपसे पूछा जाए तो आप पॉइंट P को एग्जैक्टली छोटे वाले चार्ज के आसपास ही सपोज किया करें। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन आप कोशिश किया करें कि आप हमेशा छोटे वाले के पास में ले सकते हो। तो अगेन आप इस बार क्या करोगे, सेकंड पार्ट डील करोगे, और सेकंड पार्ट देखो क्या करोगे, सेकंड नंबर डाल दीजिए, या फिर इसी में आप लिख दीजिए सेकंड पार्ट लिख दीजिए, राइट। और सेकंड पार्ट में क्या करिएगा, इसमें आपको जहां पर लेट अ पॉइंट P ले रखा है, यहां पे आपने लेट पॉइंट Q लिख देना है, और ये जो Q लोगे आप, ये छोटे वाले चार्ट से लीजिएगा, और छोटे वाले चार्ट से वो डिस्टेंस आप कुछ ना कुछ तो लोगे, तो वो स्मॉल y ले लीजिएगा। तो लेट अ पॉइंट P इज एट
स्मॉल y मीटर अवे फ्रॉम 6, सब कुछ एज इट इज। तो यहां से इसकी डिस्टेंस तो आपको पता है और ये भी तो इस पर इफेक्ट डालेगा, तो यहां से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये तो 1 है और ये एक्स्ट्रा, तो 1 प्लस वाई, मतलब इस बारी इससे इसकी डिस्टेंस 1 प्लस वाई हो गई, इससे इसकी डिस्टेंस y हो गई। सिंपली आपको करना क्या है, सब कुछ वैसे ही करना है, बस 6 से आपको क्या लेना होगा y, और इससे 1 प्लस वाई सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपका क्या होगा, होमवर्क। इसको करके आप इसका आंसर हमारे साथ शेयर कर लेंगे। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब पहला और दूसरा क्वेश्चन जब आपकी कंप्लीट हो जाते हैं तो एनसीईआरटी जो कि आपका मेन टारगेट होने वाला है बच्चों, उसी को फोकस करेंगे। सारे क्वेश्चन पहले उसको करेंगे, फिर साइड बुक की ओर वर्कशीट देंगे, आप उस वर्कशीट को क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पहला आपका फोकस होना चाहिए कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हमें लगाने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का इसी पर बेस्ड है, उससे आप सॉल्व करेंगे, पहला काम हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आइए देखते हैं। हाँ तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर कुछ अलग एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल आपके सुपरपोजिशन को और क्लियर करने वाला है। आइए देखते हैं फटाफट से। 4 identical charges plus 3 microcoulomb placed at corner of square of side 10 centimeter. Find potential at center of square. तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अच्छे से पहले डिक्लेयर कर लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप इसे आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे। देखिए तो ये हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है जो कि स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम के चार्ज ईच ऑफ कॉर्नर पे प्लेस करने हैं, राइट। तो ये हमने प्लेस कर दिया हर जगह पे 3 माइक्रोकूलम का चार्ज, जिसका साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मेक श्योर कि आपका जो डायग्राम है वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो। और आपको निकालना कहाँ है, फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर। तो ये होगा सेंटर। आपको पता है जो सेंटर है किसी भी स्क्वायर का वो एक्चुअली डायगोनल्स का इंटरसेक्ट होता है, और ये डायगोनल का इंटरसेक्ट है ओरिजिन O, राइट। ये कहानी हो गया। आपको पता होगा कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो डायगोनल एग्जैक्टली a√2 होता है, राइट। a क्या है, साइड होती है, और एग्जैक्टली a√2 हमने इसका डायगोनल लिखा। बट हमें जहां निकालना है वो अलग अलग चार्जेस इस पर इफेक्ट डालेंगे। तो सारे आइडेंटिकल है तो एक का जो इफेक्ट होगा वही बाकी रिमेनिंग चारों का भी होने वाला है, तो एक का इफेक्ट निकालेंगे। तो आपको पता है ये जो डिस्टेंसेस हैं यहाँ से यहाँ की वो एक्चुअली डायगोनल का हाफ है। तो डायगोनल तो ये है, तो डायगोनल का हाफ आप क्या सपोज करोगे, मान लो सपोज कर लो ये r है, यहाँ से यहाँ का, और ये वाली डिस्टेंस इसका हाफ करोगे तो a/√2 का हाफ कर दो तो क्या मिलेगा, कैंसिल करो तो ये आपको मिलेगा, √2 को कैंसिल करोगे तो √2 2 टाइम्स, तो ये फाइनली आपको मिला a/√2, राइट। तो ये हो गया। आप ये जानते हो कि a एक्चुअली कोई और नहीं 10 सेंटीमीटर है, बाद में इसकी वैल्यूज रख लेंगे हम लोग। और चार्जेस तो सेम ही है, तो मान लो ये चार्ज क्या एग्जैक्टली q है, राइट। तो नाउ पहले पोटेंशियल आप ड्यू टू वन ऑफ द कॉर्नर निकालोगे। तो इसका नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, PQRS, या आप इंडिपेंडेंट हो कुछ भी नाम रखो, राइट। तो पोटेंशियल ड्यू टू वन ऑफ द कॉर्नर, राइट। ओके, तो चलिए एक का निकाल लीजिए। तो V इज इक्वल टू K जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q/R। ये R एक्चुअली ये यहां से आपके डिस्टेंस आप लेने वाले हो, राइट। तो ओके, फाइंड K की वैल्यू K, और यहाँ पे Q को आप एग्जैक्टली Q, और R के जगह पे क्या लिख दोगे, R के जगह पे आप लिख दोगे a/√2, राइट। ये हो गया। फाइनली आपका ये जो टर्म है वो क्या होने वाला है, इसको मैं लाइन यहाँ पे डिवाइड कर दूं ताकि इजी आप क्लियर कर सको। तो ये V1 एक साइड की वजह से V1, और ये √2 ऊपर चला गया तो √2 into K, और साथ में स्मॉल q अपॉन स्मॉल a, राइट। ये स्मॉल a एक्चुअली साइड है, ये ईच ऑफ साइड सेम ही है, तो ये वन ऑफ द कॉर्नर की वजह से आ गया। नाउ पोटेंशियल एट O, अब चारों कॉर्नर की वजह से निकालना है। तो अब आप फाइनल V इज इक्वल टू 4 इंटू एक की वैल्यू पता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, √2 इंटू K Q/A, राइट। तो ये आपका पोर्शन आ गया 4 इंटू √2 इंटू K Q/A। ये पोर्शन तो आपका यहीं पे क्लियर हो जाता है, बट आपको तो वैल्यू दे रखा है तो वैल्यू तो आपको पुट करनी पड़ेगी। आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने वैल्यू V
और 4√2 को 4√2 रख दीजिएगा और एग्जैक्टली के की वैल्यू देखिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं 9 × 10⁹ एग्जैक्टली। और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू ये 3 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ अपॉन एग्जैक्टली ए एक्चुअली 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 राइट, ये हो गया एग्जैक्टली। पॉइंट को आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो ऊपर ये 9 को 10 कर देगा तो 4 3 जा 12, 12 9 जा 4, 3 जा 12, 12 9 जा 108 राइट। और यहाँ पर 9 10 हो चुका है, 10 में से 6 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे और ये √2 तो √2 × 10⁴ तो ये आ गया आपका फाइनल वोल्ट। ये पोटेंशियल आपको मिला 108 √2 × 10⁴ एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सिंपल है, कुछ नहीं करना था, आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यूज रखनी है आप लास्ट में रखिए, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है इससे करने में राइट। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एनसीईआरटी में भी, इसलिए फोकस करिए कि आपको ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इसको दोबारा देख लीजिए रिपीट करके, या फिर मुझसे आप पूछ सकते हो। आइए एग्जांपल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका एग्जांपल नंबर 4 होने वाला है। ये एग्जांपल नंबर 4 में क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द सिस्टम व्हिच कॉर्नर्स प्लेस्ड विद चार्ज q एंड इट्स ईच साइड ऑफ The system is small a, right? तो यहाँ पे कुछ आर्किटेक्ट्स दिए हुए हैं और इसी को फोकस करके हम निकालेंगे सेंटर पर पोटेंशियल। सेंटर कहाँ होगा एग्जैक्टली आप समझ पा रहे हो, ये सेंटर यही है, ये सेंटर एग्जैक्टली ये है, इसका सेंटर आप देख ही पा रहे हो। सभी के साइड ए और सभी पे आइडेंटिकल चार्जेस है, क्यों? अब ये वाला तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें एग्जैक्टली आपको यही क्वेश्चन ही उठा के रख दिया गया है। आपको बस ध्यान रखना है कि ये चार्जेस अगर स्मॉल क्यों ही दे दिया जाए और साइड यही रखे तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना, एग्जैक्टली आप सॉल्व करेंगे, ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही करके यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा v = इसी को हमने बॉक्स किया था ताकि आपको क्लियर हो जाए फटाफट से। तो ये एक का निकालोगे, एक का आएगा और फिर अब बाकी अब रेस्ट ऑफ के लिए निकालना होगा तो 4 × √2 4√2 k q/a। अब चाहो तो इसकी वैल्यू रखना चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, इसकी वैल्यू आपका आएगा 4√2 k q/a और एग्जैक्टली आप चाहो तो इसकी वैल्यू रख दोगे तो 4√2 1/4πε0 ये k की वैल्यू हो गई q/a। चाहो तो इसको कैंसिल कर लो, फाइनली आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाने वाला है q√2 अपॉन ये 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा πε0a राइट। ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा इसका सेंटर पे। सिंपली अगर मैं इसका करना चाहूं तो इसका भी निकाल लोगे। इसका आपको पता है ईच ऑफ साइड ए है, आपको मैं बता दूं जो भी डायगोनल्स इसके एक दूसरे को कैंसिल करते हैं ये वाली साइड एग्जैक्टली इसके इक्वल होती है, मतलब ये भी ए होगा और ये सब इक्वल होंगे। आपको 6 कॉर्नर्स मिले हैं तो आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है, सिंपली इसको भी करोगे। ये आपका होमवर्क होगा बच्चों, ये वाला डिस्टेंस आपको बस यहां से यहां की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल चार्जेस है, सेंटर से यहां की डिस्टेंस पता करिए और एक का चार्ज निकाल करके ये वाले डिस्टेंस के साथ निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करके आप इसका पोटेंशियल एट द सेंटर निकाल सकते हो। तो इस बेसिस पर आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी का ही मिलेगा, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही डील हो गया, ये आप ट्राई करोगे तो इस तरीके से एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन भी आप कर लोगे। तो आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।